बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। सैयद हैदर जाफरी साहब जॉडी कंसल्टेंट आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पीटीआई का कल भरपूर एहतजाज होने वाला है। पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, बल्कि पूरी दुनिया में एहतजाज होगा। सिर्फ मुल्क तक नहीं महदूद, बड़ा जलसा तो उनका सवाबी में ही है, लेकिन ओवरऑल पीटीआई का बहुत बड़ा एहतजाज है। जाफरी साहब से मैंने पूछना है, सिर्फ ये एहतजाज तक ही महदूद रहेगा या इसके बाद इस्लामाबाद के रास्ते खुलने वाले हैं पीटीआई के लिए और हुकूमत के लिए नई मुश्किल शुरू होने वाली है। और जुनैद अकबर साहब जो जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं, फिर उन्होंने कहा है चोरों को बेनकाब करूंगा, और वो कह रहे हैं कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। कुछ खबरें हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी, नया आईजी जो लगाया गया, इमरान खान साहब उनसे नाराज़ हैं कि आपने तस्लीम क्यों किया कि पीके में एक नया आईजी लगाया गया है। और गंडापुर साहब का भी पैगाम है, 8 फरवरी को यौम सयाह मनाया जा रहा है, तो लोग बड़ी तादाद में निकलें। और इसके अलावा जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है, खबरें हैं रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि शायद खकान अब्बासी को ग्रैंड अलायंस की क़यादत सौंप दी जाए। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से जाफरी साहब ने एक प्रेडिक्शन की हुई है। आज उस प्रेडिक्शन पर भी मैंने बात करनी है जाफरी साहब से। और अपोजिशन लीडर मलिक भचर साहब कहते हैं कि हुक्मरानों को बानी पीटीआई का खौफ है, इसलिए उनको लगता है कि इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। इस हवाले से मैंने प्रेडिक्शन लेनी है। सबसे पहले एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू करूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम है। सर बहुत शुक्रिया, एक तो आपने अपना कीमती वक्त दिया। यूर ऑलवेज वेलकम सर, भाई। थैंक यू सर। सबसे पहले तो पीटीआई का बड़ा एहतजाज कल होने जा रहा है, तो पहले जो जिस तरह के एहतजाज हुए उस लेवल का, खैर एहतजाज तो मैं नहीं कहूँगा, इस्लामाबाद की तरफ रुख था। अब ये इस्लामाबाद की तरफ ये एहतजाज भी रुख कर सकता है, या आगे आने वाला जो एहतजाज है एक नया सिलसिला हम मुझे लगता हमवार है हो रहा है? कि ये रास्ता आसान होगा, लेकिन ये एहतजाज इतना आसान नहीं होगा। हुकूमत तो बहुत ईजी ले रही है। हुकूमत इसको बेशक इजी ले रही है सर, ये इतना आसान नहीं होगा। और एक चीज़ बड़े जो है वो सीरियस नोट के ऊपर, कि पीटीआई के अपने ही धड़े ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अच्छा। पीटीआई के अंदर से जो है वो दरारें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जुनैद खान को या आलिया हमज़ा को या इनको दबाव का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा, मुझे लगता है कि ये एहतजाज बड़े रास्ते खोलने में कामयाब हो जाएगा। अच्छा। तीसरा, मुझे ये लगता है, जो मैंने आपको अर्ज़ की थी, कि आईके का राजयोग फरवरी में बन रहा है, और आईके का जो राजयोग फरवरी में बन रहा है वो बड़ी पावर जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाला वक्त बताएगा, इंशाल्लाह अच्छा। चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा काम है कि जिसके आगे जो है वो अंधेरा है। अब ये ऐसा काम है कि जिसके आगे रोशनी है। हाँ, ये काम मुश्किल है, अच्छा। लेकिन आने वाला वक्त आईके का है, आने वाला दौर आईके का है, रोक कोई नहीं सकता। चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अभी भी स्पॉयलर्स अपना काम कर रहे हैं, ट्विस्ट तो आ सकते जाफरी साहब, आपने कहा इस जलसे के बाद, इस एहतजाज के बाद, इतना बड़ा जो एहतजाज है उसके बाद रास्ते खुलेंगे, क्या जेल के दरवाजे खुलेंगे? हैं। लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे जो एनर्जी पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं ना, वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ, जिसको मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ बार-बार, रास्ता आसान नहीं होगा, अच्छा। लेकिन रास्ता खुलेगा। रास्ता तो पहले भी आसान नहीं था। अब मुश्किलात कम होने की तरफ जा रही हैं। अब वो वैसी, अब आपको 26 नवंबर नहीं होता हुआ नज़र आएगा किसी सूरत भी। अब हाँ। आपको बाकी चीज़ें नज़र आएँगी, लेकिन 26 नवंबर वाला सीन अब नहीं नज़र आ सकता। अच्छा। वो मुमकिन नहीं है। वो हालात उससे आगे निकल गए हैं। उससे आगे निकल अब गए। ये मैंने आपको एक बात कही है, और बार-बार कही है, और मेरे ख्याल शायद सैकड़ों बार कही है, स्टेट विद इन द स्टेट, सिस्टम विद इन द सिस्टम जी ठीक जी, होगा। बिल्कुल। अंदर से आवाज़ें आएँगी आपको, अंदर से बदलाव नज़र आएगा, अंदर से लहजे बदलेंगे, अंदर से चीज़ें ठीक हों, अंदर से सारा कुछ बदलेगा, बाहर से कुछ नहीं होना। जाफरी साहब, जुनैद अकबर साहब पर कितना एतमाद करे अवाम और केपीके की अवाम और जुनैद पूरी? अकबर पे एतमाद करना चाहिए। अच्छा। उसका ज़ायचा मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन उसके नाम के हिसाब से मुझे लगता है कि नाम बहुत ये कुछ बढ़िया बड़ा करेंगे? कर सकता है। अच्छा। देखिए, मैं वो साइंस जी का जी, आदमी हूँ, मेरे पास मौकल-शौकल तो है नहीं ऐसे ही कि है। मैंने भेज के सारे चेक कराने हैं, मैंने कागज़ पे देख सकता हूँ। तो मेरे पास उनका ना डेट ऑफ बर्थ है, ना कुछ और चीज़ है, मेरे पास उनका नाम है। ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ नाम की बुनियाद पे जो मैंने देखा है, मुझे लगता है ये बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सही बंदा लगा है इमरान? मुझे लगा है अच्छा कि ये जी जी ये जो है ना, ये सचमुच का नजरियाती आदमी है नाम के हिसाब से। बाकी चीजें ऑब्वियसली बहुत कुछ बदलता है जब आप इसको मुकम्मल तौर पे चेक करें। जरियाना अंदाज भी अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी में चोरों को बेनकाब करूंगा और जो काम नहीं करेगा वो अब घर जाएगा। आपको अब लग रहा है कि पीटीआई में जो काम नहीं पीटीआई करेगा में क्लेंजिंग की तो मैंने बार बार बात की है, वो बिल्कुल क्लेंजिंग की। तो होनी है। और मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगले इलेक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज मौजूद हैं, उस वक्त नहीं होंगे। उनमें एक नमगंडापुर भी हो सकता मे बी, मे नॉट बी। है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का असली सफर शुरू हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल, सफर तो इनका शुरू है जी। कुर्बानियां देने के बाद एक चीज याद रखिएगा, ये कुदरत का असूल है कि अल्लाह जब कुर्बानी ले लेता है ना तो काम जरूर करता है। ये नेचर्स लॉ है। अच्छा तो कुर्बानी इस पार्टी ने दे दी है, उन्होंने और क्या क्या दे सकते हैं। जो कुछ भी था कुर्बानियां कर चुके हैं, अब आगे अब खेल अता की है। अच्छा, इस सफर का इख्तिताम हकीकी आज़ादी पर नजर आता है। होगा, अभी उसमें काफी टाइम पड़ा हुआ है। अच्छा हकीकी आज़ादी की तरफ स्टार्ट जरूर हो जाएगा, ठीक है। और इसको कुछ साल लगेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, और मैं उसके ऊपर बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि आने वाले वक्त में अ, जो है वो ये पाकिस्तान हमारी आने वाली नस्ल के लिए बहुत अच्छा मुल्क है, अच्छा, बहुत अच्छा मुल्क। कितना वक्त आपको नजर आता है? चंद साल, डेकेड नहीं, 2030 से पहले हो जाएगा? उससे शायद काफ़ी पहले हो जाएगा, अच्छा मुझे लगता है। ठीक है। जाफरी साहब, पीटीआई का ग्रैंड अलायंस की अगर मैं बात करूं, मौलाना से भी मुलाकात हुई थी, मौलाना से फिर वजीर आजम साहब ने भी जाके मुलाकात कर ली, पीटीआई के ग्रैंड अलायंस की मुलाकात हुई। आपको लगता है मौलाना इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जो पीटीआई चलाने की कोशिश कर रही है? मेरा ख्याल है मौलाना को शायद हालात की वजह से पैंतरा बदलना पड़े। लगता है आपको? इसकी तशरीह नहीं करूँगा, मौलाना को हालात की वजह से शायद पैंतरा बदलना पड़े। अच्छा, इसका तर्जुमा खुद आपको चंद महीनों में नजर आ जाएगा। चंद महीने ज्यादा नहीं? इतना ही है, 2 महीने अच्छा, शायद। चले ठीक है। इसमें मैं एक और चीज़ कह दूं, रऊफ हसन साहब पीटीआई के कह रहे हैं कि शायद खकान अब्बासी साहब से भी मुलाकात हुई थी, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। आपको लगता है शायद खकान अब्बासी साहब, उन कह रहे हैं कि सोचा जा रहा है कि वो लीड करें इस शायद अलायंस को? एक तरफ तो महमूद अचकज़ई साहब भी हैं और शायद खकान अब्बासी साहब को भी लीडिंग रोल दिया जा सकता महमूद खान अचकज़ई और मौलाना की जो नज़रियाती मुखालफत है ना, है। जी, वो इस अलायंस का हेड बदलने की तरफ ले जा सकती है। अच्छा, ये मैं आदाद की नहीं, हालात हाज़िरा की बुनियाद पे कह जी, रहा हूँ। आदाद की बुनियाद पे मुझे लगता है कि ये ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, अच्छा, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ बदलने जा रहा है, बहुत कुछ होगा। अभी अभी बहुत सारे ट्विस्ट हैं, अच्छा, लेकिन एक चीज़ पक्की है, जी, जी, आईके का राइज़ बन रहा है ना, तो ये पाकिस्तान का राइज़ होगा। मैंने बार-बार आपको कहा, पाकिस्तान, आईके और अरशद शरीफ, 3 ज़ायचे जुड़े हुए हैं। अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जाफरी साहब, हुकूमत कहती फिर रही है कि इमरान खान साहब ने जो खत लिखा वो मायूसी का इज़हार है, वो मायूस हो गए हैं इसलिए आजकल खत लिख रहे हैं और दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। आपको लगता है इमरान खान साहब कभी मैंने मायूस हो आपको वो जो ना आईके ने सबसे पिछला वो था जो चीफ जस्टिस वाले जब चीफ जस्टिस 395 का 300 400 सफ़े का जो जी, है जी, वो जी, खत लिखा है। वो खत के बारे में मैंने आपको कहा था कि कायदे-आज़म के 14 नकात की तरह वो पढ़ाया जाएगा। आने जी, वाले दौर की बुक होगी। बिल्कुल कहा तो था। उस बुक का एक बहुत बड़ा चैप्टर ये वाला खत भी होगा। अच्छा, उसमें ये शामिल होगा एज़ सर ए चैप्टर? ये अब आने वाला वक़्त जो है ना, वो इस जद्दोजहद का, ये आप समझें कि नई मुतालिया पाकिस्तान बन रही है। अच्छा, नई पाकिस्तान स्टडीज़ बन रही है, ठीक है। और आने वाले वक़्त में आप देखिएगा पढ़ाया क्या जाता है, और कौन-कौन सा नाम जो है वो पेपरों में जिसके ऊपर एसेज़ लिखने को कहा जाएगा। यू विल सी इट। जाफरी साहब, इमरान खान ने सब कुछ करके देख लिया, फाइनल कॉल भी दे दी, बड़ा एहतजाज भी हो गया, सब कुछ करके देख लिया। अभी भी आपको लगता है इमरान खान साहब के पास कोई फाइनल बहुत चाल, कोई कुछ है सर, कार्ड मौजूद है? बहुत कुछ है। सर इस खत को आप समझ ही नहीं सकते, इस खत ने सारा हाँ, कुछ ये उड़ा के वैसे रख दिया है। खत एक नई चीज़ है। ये फाइनल कॉल के बाद जो लोग कह रहे थे कि सर कुछ फाइनल कॉल जो थी ना, वो उसने अपनी तरफ से तो ठीक ही किया था। अच्छा, सारी दुनिया में जो है ना, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ है वो एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता था। अच्छा, वो प्रीएम्प्ट किया ही नहीं जा सकता था जो कुछ उस वक़्त हो गया ठीक है। है।
और मैंने आपको कहा था कि नवंबर में कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लीड करेंगे। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है। अब मजबूरन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी, किसी को पसंद हो या ना हो, आएगी। आपने ये खत भी खैर आ गया, आपने कहा था कि फाइनल कॉल नहीं है, अभी बहुत कुछ है इमरान खान साहब के पास, ये खत आ गया, अब इसके बाद कोई किताब आएगी? कोई ऐसा क्या ऐसी चीज़ आपको बहुत नज़र कुछ आती? है सर। अभी तो इंटरनेशनल होराइजन पे देखिए। अब सबसे पहले इंटरनेशनल होराइजन पे हवाएं बदलनी शुरू होंगी और बड़ी तेजी से बदलेंगी। उसके बाद फिर यहाँ का मौसम बदलेगा अच्छा, और यहाँ का मौसम बदलेगा बदलेगा? 100%। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, मौलाना साहब और बाकी अपोज़िशन जमातें इलेक्शन का मुतालबा करती नज़र आ रही हैं। मैंने आप आपको एक अर्ज की थी कि मुझे इलेक्शन नजर आ रहे हैं 25। ये इनके मुतालबे से हो जाएगा इलेक्शन? देखिए 25 के एंड तक मुझे लगता है कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट होनी चाहिए। अच्छा, सेकेंड हाफ ऑफ 2025 बहुत बहुत हवालों से बहुत शानदार है पाकिस्तान के मुस्तकबिल। अच्छा, सेकेंड हाफ ऑफ 2025 फरवरी से चीजें शुरू होंगी, ज्यादा से ज्यादा अगर वो बहुत डिले हुई तो अगस्त तक यू विल सी इट। क्या होगा? कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत आखिरी तेजी से बदल रहा है सर ये। बस आप समझ लें कि रमजान आ गया, छोटी ईद के फौरन बाद हवाओं का रुख बदल रहा अच्छा, किस तरफ होने लगे? है। यू विल सी। नहीं कुछ बता पाकिस्तान की अवाम के हक में बहुत बेहतरी हुई। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो कह रहे हैं कि डयाला जेल से एनआरओ मांगा जा रहा है। आपको लगता है इमरान खान साहब कभी एनआरओ मांग सकते हैं ये? सर एनआरओ तो जो है ना वो लेना होता तो बहुत पहले ले चुका होता। अच्छा, आईके का जायचा ही नहीं है एनआरओ वाला, आईके का जायचा ही नहीं है कि वो कुछ। वो उनका जायचा क्या है? सर वो कमांडिंग जायचा उसका, वो तरले वाला तो जायचा, आईके का तो तरला मशहूर ही नहीं है, मशहूर तो किसी होर दा तरला ठीक है। उनका कमांडिंग से आपकी क्या उनका मुराद? कमांडिंग वो कमांडिंग पोजीशन के ऊपर है और ही विल कमांड। अच्छा, बेफिक्र है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बाहर आएंगे? आईके मुझे लगता है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बाहर आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। वो पाकिस्तान के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज को छोटा मोटा कर सकता है, लेकिन एनआरओ डील चील वो नहीं करेगा, अच्छा, सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफ़री ऑलवेज साहब, वेलकम आपने सर। अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा की तरह कमेंट में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हमेशा की तरह मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।